विद्याधर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं। मैम, चुनावी समर शुरू हो चुका है, रणभेरी तो पूरी पहले बच चुकी थी, लेकिन अब तो मैदान में भी आ चुकी है। कहाँ पर देखती हैं आज दिया कुमारी, क्योंकि लंबे 3-4 दिन से आप नवरत्न स्थापना के साथ प्रचार में जुटी हुई हैं? नहीं, देखिए, दिया कुमारी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज आप देखेंगे जनता चुनाव लड़ रही है इस कांग्रेस के खिलाफ। जनता में इतना गुस्सा है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है, और ये सब वेट कर रहे हैं उस तारीख का जब वो दिन आए और इसको कांग्रेस को हमेशा के लिए यहाँ से भगाया जाए। क्योंकि इतनी झूठे वादे किए इन्होंने, इतनी सारी घोषणाएं कर दी जाते जाते। जब आए थे उस समय कुछ नहीं किया 4 साल तक, और जाते जाते ये सब किया। तो जनता समझती है इनकी झूठी बातों में कोई आने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया केंद्र में योजनाओं के माध्यम से और विकास बहुत सारे करवाए, वो सब बातें जनता के मन में हैं। और जनता उसको, वो वाली सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती है अब राजस्थान में। और हर सीट में हमारे भारी मतों से सारे प्रत्याशी जीतेंगे और हमारे बहुत बड़ी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। मुद्दे क्या लग रहे हैं दिया कुमारी को इस समय, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब बहुत अच्छे काम हुए, और इस सरकार ने इन 5 सालों में सब पे पानी फेर दिया। आप सड़कों को देखिए तो सब टूटी हुई हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो ज़ीरो है। अगर हम बात करें युवाओं को रोज़गार देने की बात, वो भी कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट इतनी सारी परीक्षाओं में सभी पेपर लीक हो चुके। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है इस सरकार में, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। इनके खुद के कार्यालयों में से नगद राशि मिलती है, इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सारी चीज़ें सबके सामने। किसानों के साथ भी झूठे वादे किए, कोई वादा नहीं निभाया। हम लोग अपने आप नहीं ये कहानियाँ बना रहे हैं, हम लोग इन सब चीज़ों के सामने प्रूफ है। और ये प्रूफ देखने के बाद भी इनको शर्म नहीं आती। ये फिर भी ऐसे सोचते हैं कि घोषणाएं कर देंगे और हो जाएगी, हमारा वापस से सरकार बन जाएगी। इनकी सरकार नहीं बन रही, हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बहुमत आएगा और हमारी सरकार बनेगी। ना को दिया कुमारी ना कोई दूसरा है, बीजेपी साहब कर दे कमल का फूल पहचान है। कितना उत्साह आपको दिख रहा है कि वाकई क्या लीडरशिप की जो चेहरा घोषित नहीं किया उससे कुछ कार्यकर्ताओं में या जो नेता है उनमें असमंजस है, या वाकई कमल के फूल के पे ही इस बार वोट पड़ेंगे? कमल के फूल पे पड़ेंगे वोट। मोदी जी ने भी, आपने देखा होगा, सभा में भी कहा कमल का फूल क्या, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी, जो कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ता पूरी तरह से समर्पित है पार्टी पे। हमारा कार्यकर्ता है ना, बहुत एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता है, और हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है। हम लोग हमेशा ही काम पे रहते हैं, हम लोग घर पे नहीं बैठते हैं। हम लोग सिर्फ चुनाव के समय बाहर नहीं निकलते, हर समय कोई ना कोई काम दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। वो तो पार्टी पे समर्पित है। तो कोई भी कमल का फूल, हमारा पूर्ण रूप से हमारा कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। और हम लोग पूरी तरह से मोदी जी जो अच्छे काम किए हैं उन्होंने, वो सब चीज़ लेके हम लोग बीच में जाएंगे जनता के। हम लोग सब ये चीज़ देख रहे हैं, जिस तरह से नीतियाँ बनी हैं, जिस तरह से कानून बने हैं केंद्र में, वो सारी चीज़ें, और इतनी सारी योजनाएं हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं केंद्र सरकार की, लेकिन इम्प्लीमेंट राजस्थान में वो नहीं हो पाई हैं। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ की सरकार वो इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहती। और सिर्फ वो ये एक चीज़ ज़रूर कर रही है, केंद्र का काम, यहाँ पर श्रेय लेने का काम। वो केंद्र की योजना का कोई काम होगा, उसमें उद्घाटन इनके लोग करेंगे। यहाँ तक इतनी छोटी सोच है इनकी कि वहाँ का जो अगर एमपी होगा, क्योंकि एमपी सारे भारतीय जनता पार्टी के, एमपी को नहीं बुलाएंगे। इतनी छोटी सोच है। क्योंकि आप विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, आप सांसद भी हैं, लेकिन हम अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 33% आरक्षण की जब बात हुई थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जब टिकट वितरित होंगे तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन पहली सूची में निराशा हाथ लगी, क्योंकि ज़्यादा महिलाओं को नहीं मिला। सेकंड सूची में जारी होने की उम्मीद है कि भी आजकल में जारी हो जाएगी। कहाँ आप देखती, क्या लग रहा है कि पार्टी 2024 के बाद के चुनाव के हिसाब से महिलाओं को देखिए इस बार चुनाव में कोई बढ़ोतरी मिलेगी? देखिए, वो जो बात भी, अब देखिए इतना बड़ा काम हुआ है, अब तो ये कानून बन गया है, सब बिल्कुल करेगी भारतीय जनता पार्टी। संगठन में भी 33% से ज़्यादा महिलाओं को अवसर देती है, और ये सिर्फ अभी नहीं, पहले से ही देती आई है। और अभी तो लिस्टें बाकी हैं, तो देखेंगे आप। लेकिन हर बार महिलाओं को अवसर मिला है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा अवसर महिलाओं को देती है। इस बार केंद्र में भी 11 हैं, 11 महिलाएं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, और सबसे ज़्यादा संख्या भी महिलाओं की इस बार है, संसद में भी है। आप देखिएगा विधानसभा में भी होगी। अच्छा, कुछ नाराजगी भी थी, अब वो नाराजगी कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि राजकुमारी वर्सेस महारानी, क्या कहेंगे आप? लगातार कोई भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वसुंधरा का रिप्लेसमेंट है, वसुंधरा ऐसी कोई बात नहीं है,
तो ये है दिया कुमारी जो कि कह रही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं उन योजनाओं के जरिए आम जनता के बीच में जाएंगे और जो जनता का समर्थन है वो भरपूर इन्हें मिलेगा और जो कमल का फूल है वही इनकी निशान है और उसी के साथ में हर एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत।